29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से लोग ज़्यादा घायल हुए थे। हालांकि इस बम ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि भाजपा की सांसद थी और एक वो साध्वी भी थी, कर्नल पुरोहित जैसे कई लोगों के नाम सामने आए थे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के संगम नगरी के कुछ साधु संत हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि महाराष्ट्र की एनआईए ने जो फैसला, अदालत ने जो फैसला सुनाया है वह उससे कितने सहमत हैं। महाराज जी, महाराष्ट्र की एनआईए अदालत ने कल 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 जो आरोपी थे उनको सबूत के अभाव में बरी कर दिया है, जिसमें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी थी जो एक साध्वी से भी ताल्लुकात रखती हैं और भाजपा की सांसद भी थी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देर तो बहुत हुई लेकिन दुरुस्त कार्य हुआ। कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। फिर भी हम सम्मान करते हैं ऐसे माननीय न्यायालय का, एनआई कोर्ट का, जिन्होंने फैसला दिया, भले देर दिया लेकिन दुरुस्त फैसला दिया। और दुख इस बात का भी है क्योंकि जिन साजिशकर्ताओं ने, जिन दुष्ट मानसिकता वालों ने ऐसी परम साध्वी जो बिल्कुल ब्रह्मचारी स्वरूप से रह करके राष्ट्र, धर्म और समाज की सेवा के लिए अपने घर से निकली थी, इनकी सीधी मानसिकता थी कि हमारे सनातन समाज का कोई भी बच्चा, कोई भी साध्वी समाज के बीच में ना आए। इतना भयभीत कर दो, इतना भयभीत कर दो कि सनातन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन यह सोचो कि कभी सूर्य कभी समाप्त हो सकता है क्या? गंगा कभी सूख सकती है क्या? ये तो लोगों की नासमझी का प्रतीक है। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल कुत्सित मानसिकता रखने वाली है, जो देश, धर्म और समाज के अहित का काम करती है, ऐसे लोगों ने यह षड्यंत्र किया। इस बात का मुझे दुख भी है और गम भी है, क्योंकि ऐसा कार्य न कभी करना चाहिए, न किसी का प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसे कांग्रेसियों का तो बहिष्कार होना चाहिए, पूरे देश में जोर से बहिष्कार होना चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ माननीय न्यायालय को मुकदमा चलाना चाहिए मानहानि का, और ऐसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक निरस्त कर देना चाहिए। क्यों? जिनका जीवन आपने बर्बाद किया, जिनको आपने अपमानित किया, आप तो मुकदमा करा के चले गए। जब आपको पता था ये दोषी हैं ही नहीं, ये अपराध कर ही नहीं सकते, तो किस बात के लिए आपने ऐसा नैरेटिव फैलाया कि भगवा आतंकवाद हो सकता है? किसने आपको सपना दे दिया भगवा आतंकवाद हो सकता है? अरे उन लोगों से पूछो जो लोग समाज की सेवा के लिए निकले थे, आपने उन्हें आतंकवादी बना दिया, आपने उनको विधर्मी बना दिया। जबकि सच यह है कि असली आतंकवादी आप हो। आपकी सरकार थी, मुस्लिम आते थे, आपके चचा जान आते थे, आपके अब्बा जान आते थे और इसी मुंबई में बम धमाके करते थे और आप देखते रह जाते थे, हमारी लाखों पब्लिक मरती थी। धन्य है। अगुजा के पास आऊँगा। महाराज जी, आपके पास भी आते हैं। क्या लगता है आपको कि आतंकवाद, जो भगवा को आतंकवाद ठहराने की कोशिश की जा रही थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम था, सबसे पहले वो साध्वी थी, उसके बाद वो भाजपा की सांसद भी रही हैं, क्या लगता है 17 साल बाद उनको इंसाफ मिला लेकिन देर से मिला? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जो कदम लेकर के बीजेपी के साथ चल रही थी और वो खुद साध्वी थी, वो धर्म को जानती थी, धर्म के प्रति उन्होंने जीवन दान करने के प्रति तैयार थी। और वैसे व्यक्ति को हमारे हिंदुस्तान में धर्म को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा साजिश कांग्रेस ने किया। क्या लगता है उनको ये फंसाया जा रहा था? देखिए, जो भी धर्म कर रहा है उसको आडंबर लोग कह रहे हैं। आज हमारे कांग्रेस जो है, आज अच्छे काम जैसे कि योगी जी किए, मोदी जी किए और कर ही रहे हैं, है ना? तो इनको भी बलब दे रहा है हमारा कांग्रेस कि ये अच्छे कदम को नहीं ले रहे हैं। अच्छा कदम, तुम इतने साल 33 साल राज किए, है ना, लगातार 40 साल के करीब राज किए हैं आप कांग्रेस, आप कौन से अच्छे कदम उठाए जो कि हमारा पाकिस्तान बंटवारे में आ गया था? इतना खुश है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को? मैं तो प्रज्ञा ठाकुर के जीवन काल में बधाई देना चाहता हूं कि आप ऐसे बड़े बड़े कदम उठाएं और सुरक्षा से चलें। कारणवश कि जीवन जो है कि एक सुरक्षित होना चाहिए और सुरक्षित के साथ आप कोई भी कदम उठाएं, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, आपके पास भी आते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अब कोर्ट ने बरी कर दिया है, कोर्ट के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है। हम नारियों का यही सम्मान है कि अच्छा हुआ कि हम सब नारियों की इज्जत भी बढ़ गई ना, उनको न्याय हुआ।
महाराज जी, आपके पास आखिरी सवाल के साथ आते हैं। क्या लगता है कि ये जांच एजेंसियों की विफलता है? जो अधिकारियों ने केस बनाया था, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, ये पूरी सोची समझी रणनीति थी। इसमें अधिकारी मिले थे, उनको मोटी रकम दी गई थी। कांग्रेसियों का पूरा षड्यंत्र था कि ऐसे लोगों को चुनाव करिए जो भगवाधारी हों, जो संत वेश हों, ताकि समाज में एक नया नैरेटिव फैलाया जाए। तो इसमें दोषी जितना कांग्रेस पार्टी है, उतना ही उनके चापलूस अधिकारी भी हैं। माननीय कोर्ट को चाहिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाए और बहुत जल्दी इनको दोषी साबित करके इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलाए, ताकि समाज को ये भी यह पता लगे कि हमारे भगवा के जितने संतों को कांग्रेस ने बदनाम करने का कार्य किया, चाहे स्वामी करपात्री जी महाराज हों, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती हों, इनको सब ने न्यायालय ने क्लीन चिट दे रखा है। ये अपराधी नहीं है। अब सोचिए, शंकराचार्य को उन्होंने मर्डर केस से फंसा दिया। अरे उनकी भरपाई कौन करेगा? उनकी प्रतिष्ठा कैसे आप वापस लाएंगे? आपके फादर वहाँ डांस करते हैं वेटिकन सिटी में, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। हमारे संत महात्मा कौपीन धारण करके, ब्रह्मचर्य धारण करके, गृह त्याग करके, दुनिया के सारे भौतिक सुखों को त्याग करके। तो महाराज जी, कोर्ट का कितना आप सम्मान कर रहे हैं फैसले से? कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो विलम्ब से दिया, इस बात का मुझे खेद है। आने वाले संतों के मामले में कोर्ट शीघ्र सुनवाई करे और देश के हर नागरिक के लिए, क्योंकि व्यक्ति जब प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, तो भगवान के बाद ने भगवान तक तो जाता ही जाता है, लेकिन भगवान के अलावा अगर कहीं न्याय की उम्मीद रखता है तो कोर्ट जाता है। अगर कोर्ट में ही विलम्ब होगा तो व्यक्ति न्याय की गुजारिश करने कहाँ जाएगा? तो ये थे हमारे साथ प्रयागराज संगम नगरी के साधु संत, जिनका कहना है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देरी से इंसाफ मिला है, लेकिन अब एनआईए की महाराज की जो एनआईए कोर्ट है, 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। तो इसमें अगर मिला जुला के अगर हम बात करें, साधु संतों की जो प्रतिक्रिया है, उनका ये साफ कहना था कि भगवा को बदनाम करने की कांग्रेस ने जो साजिश रची थी, वो कहीं ना कहीं अब बेनकाब हो गई है और आने वाले समय में साधु संतों का खास ख्याल रखा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।